सोचो जरा, किसी कमरे में अंधेरा है, तुम अकेले बैठे हो, सामने बस एक दीपक जल रहा है। उस रोशनी में तुम किसी बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान की तस्वीर देख रहे हो। वो शख्स जिसे पूरी दुनिया जानती है, जिसके पास पैसा है, शोहरत है, लोग उसकी बातें सुनते हैं, उसके सामने झुकते हैं। लेकिन अब सोचो, अगर उस तस्वीर की पीछे की दीवार हटा दी जाए तो, अगर पर्दे के पीछे छिपी असल सच्चाई सामने आ जाए तो तुम्हें शायद हैरानी होगी कि सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी उतनी चमकदार नहीं होती जितनी दूर से दिखती है। सच ये है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे डार्क साइकोलॉजी का एक खेल चलता है, और यही साइकोलॉजी उन्हें वहां तक पहुंचाती है जहां आज वो खड़े हैं। ज्यादातर लोग सफलता को सिर्फ पैसों से जोड़ते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग असल में करते हैं वो है लोगों की साइकोलॉजी को कंट्रोल करना। वो जानते हैं कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब लोगों को अपने साथ खींचना है और कब किसी को अपने रास्ते से हटा देना है। वो राइवल्स को हराने के लिए उनके दिमाग से खेलते हैं। वो जानते हैं कि भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लोगों की कमजोरियों का इस्तेमाल करना है, और वो अपने इमोशंस को पूरी तरह दबा देते हैं ताकि उनका दिमाग सिर्फ कैलकुलेशन करे, फीलिंग्स नहीं। अब तुम सोचोगे, क्या हर सक्सेसफुल इंसान डार्क साइकोलॉजी का यूज करता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा नेगेटिव सेंस में हो। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है लोगों के दिमाग को पढ़ना, उनकी वीकनेस पहचानना और उस वीकनेस को अपने फायदे में बदलना। उदाहरण के लिए, एक बड़ा बिजनेसमैन जानता है कि कस्टमर्स को खरीदने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट बेचना काफी नहीं, वो उनके इमोशंस को ट्रिगर करता है। अगर तुम ये नहीं खरीदोगे तो पीछे रह जाओगे। यानी फिर वो तुम्हारे डर और इनसिक्योरिटी का फायदा उठाकर तुम्हें खरीदने पर मजबूर करता है। सक्सेसफुल लोग एक और चीज बहुत अच्छे से समझते हैं, लोग हमेशा वही चीज चाहते हैं जो उन्हें मिल नहीं रही। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अक्सर स्कैर्सिटी का खेल खेलते हैं। लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स, स्पेशल एक्सेस, एक्सक्लूसिव ऑफर्स, ये सब तुम्हारे दिमाग में ये सोच पैदा करते हैं, अगर अभी नहीं लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, और यही मोमेंट तुम्हें उनके कंट्रोल में ले आता है। अब एक पल सोचो, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी सक्सेसफुल इंसान से मिले और वो बहुत कम बोले, लेकिन उनकी चुप्पी ने तुम्हें अंदर से हिला दिया? यही है उनकी ताकत, कंट्रोल्ड साइलेंस। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि हर बात बोलनी जरूरी नहीं। कभी कभी चुप्पी तुम्हें पावरफुल दिखाती है। जब वो चुप रहते हैं, लोग उनके बारे में सोचते रहते हैं। जब वो बोलते हैं, लोग ध्यान से सुनते हैं, और जब वो सामने आते हैं, लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देते हैं। यानी उनकी पर्सनैलिटी ही साइकोलॉजी का एक जाल बन चुकी होती है। लेकिन यहाँ एक इमोशनल सच भी है, हर सक्सेसफुल इंसान ने ये ताकत आसान रास्ते से नहीं पाई। उन्होंने अपने रिश्ते खोए, अपनी नींदें खोई, कभी अपने दोस्तों को पीछे छोड़ा, कभी खुद को अकेला कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने गोल तक पहुंच सकें। क्योंकि जब तुम इमोशंस को दबा देते हो, तभी तुम दूसरों पर साइकोलॉजिकल पावर बना सकते हो। और यही वो डार्क ट्रूथ है जो ज्यादातर लोग देखना नहीं चाहते। सफल लोग सिर्फ हार्ड वर्क से आगे नहीं बढ़ते, वो साइकोलॉजी के खेल से आगे बढ़ते हैं। वो जानते हैं कि इंसान के दिमाग को कैसे पढ़ना है, कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उसे अपनी तरफ खींचना है। लेकिन इस डार्क पावर की एक कीमत भी है, लोनलीनेस, इमोशनल स्ट्रगल और कभी कभी रिलेशनशिप्स की बली। सोचो, आप भीड़ भरे कमरे में खड़े हो, सब लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। लेकिन तभी कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है। उसने कुछ बोला नहीं, कोई बड़ा काम नहीं किया, फिर भी अचानक सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। लोग रुक जाते हैं, उसकी ओर देखने लगते हैं। यह कैसी ताकत है? ये वही परसेप्शन की शक्ति है जिसे सफल लोग बहुत चुपचाप लेकिन बेहद चालाकी से इस्तेमाल करते हैं। सफल लोगों का सबसे बड़ा राजा ये है कि वो जानते हैं दुनिया हकीकत से ज्यादा परसेप्शन पर चलती है। मतलब, अगर लोग मानते हैं कि तुम पावरफुल हो तो तुम सच में पावरफुल हो जाते हो। अगर लोग ये सोच लें कि तुम में कोई खासियत है तो तुम्हें उस खासियत के लिए सम्मान, अवसर और इन्फ्लुएंस मिलना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी इमेज बिल्डिंग पर ध्यान देते हैं। वो जानते हैं सच से ज्यादा मायने रखता है कि लोग उन्हें कैसे देखते हैं। सोचो, स्टीव जॉब्स हर बार एक सिंपल काले टर्टल नेक और जीन्स में स्टेज पर आते थे। कपड़े महंगे नहीं थे, डिजाइनर नहीं थे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट करते थे। वो एक अलग सोच वाला इंसान है। सिंप्लिसिटी में भी जीनियस छिपा हो सकता है। लोगों ने ये मान लिया कि उनका हर शब्द गेम चेंजिंग है, और यही धारणा उनके प्रोडक्ट्स और कंपनी को मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड बना गई। सफल लोग अक्सर स्कैर्सिटी का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। वो हर समय अवेलेबल नहीं रहते, वो हर किसी से दोस्ती नहीं करते, वो हर मौके पर हाँ नहीं बोलते, क्योंकि इंसान का दिमाग स्कैर्सिटी को वैल्यू समझता है। जो चीज हर जगह अवेलेबल हो वो सस्ती लगती है, जो मुश्किल से मिले वही प्राइसलेस लगती है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपने टाइम और अटेंशन को रेयर बना देते हैं, और बाकी लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। अगर आपने गौर किया हो,
सबसे सफल लोग अक्सर अपने बारे में सब कुछ रिवील नहीं करते। उनके बारे में क्यूरियोसिटी बनी रहती है। कभी कभी वो जानबूझकर अपने बारे में रूमर्स फैलने देते हैं ताकि लोग उनके बारे में और जानने के लिए एक्साइटेड रहें। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब हम किसी चीज को पूरी तरह से नहीं समझ पाते तो हमारा दिमाग उसे और ज्यादा वैल्यू देने लगता है। सोचो, तुम्हारे ऑफिस में दो लोग हैं। पहला हर वक्त बातें करता है, हर राज सबको बता देता है। दूसरा कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो हर कोई चुप हो जाता है। अब बताओ किसकी बात का असर ज्यादा होगा? जाहिर है उस इंसान का जो चुप रहता है, क्योंकि साइलेंस इटसेल्फ एक पावरफुल परसेप्शन क्रिएट करता है। लेकिन इस ट्रिक का डार्क साइड ये है, बहुत से लोग सिर्फ परसेप्शन पर जीने लगते हैं। रियलिटी में अंदर से एम्प्टी होते हैं, लेकिन बाहर से परफेक्ट इमेज दिखाते हैं और दुनिया इस मास्क को सच मान लेती है। इसीलिए हम कई बार ऐसे लोगों को आदर्श मान लेते हैं जिनके प्राइवेट लाइफ में अंधेरा भरा होता है। दोस्तों, आज जरा सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो बाहर से बहुत सक्सेसफुल और चार्मिंग लगते हैं, लेकिन जब तुम करीब जाते हो तो पाते हो कि वो उतने प्योर नहीं हैं जितने दिखते हैं? क्या कभी किसी ने तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी से इतना इन्फ्लुएंस किया कि तुमने उनकी हर गलती को इग्नोर कर दिया? यही है परसेप्शन का खेल। यही है सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी डार्क साइकोलॉजी। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती। कभी कभी सक्सेस मिलती है इस बात से कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, और सक्सेसफुल लोग इस खेल को सबसे अच्छे से खेलना जानते हैं। सोचो जरा, कभी किसी सक्सेसफुल इंसान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया कि तुम खुद समझ ना पाए कि तुम उनके इन्फ्लुएंस में कैसे आ गए। तुम अपने फैसले खुद ले रहे थे, लेकिन अचानक महसूस किया कि तुम्हारा दिमाग और इमोशंस उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। यही है इमोशनल मैनिपुलेशन, एक सटल लेकिन बहुत शक्तिशाली टैक्टिक जिसे सक्सेसफुल लोग जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन का मतलब है किसी के इमोशंस को कंट्रोल करना ताकि वो इंसान तुम्हारी चाहत, इच्छा या प्लान के मुताबिक एक्ट करे। सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं कि इंसान हमेशा लॉजिकल नहीं होता। हमारे डिसीजंस हमारे इमोशंस से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एग्जाम्पल, किसी को गिल्ट फील कराना, सिंपैथी जनरेट करना, फियर या इनसिक्योरिटी क्रिएट करना, और फिर वो छोटे छोटे डिसीजंस सटली गाइड करना जो बड़े रिजल्ट्स में बदलते हैं। सोचो, तुम्हारे ऑफिस में एक बॉस है। वो जानता है कि टीम मेंबर्स अपनी मेहनत के लिए वैलिडेशन चाहते हैं, तो वो क्या करता है? कभी कभी प्रेज देता है ताकि लोग उसको रिस्पेक्ट करें, कभी सटल क्रिटिसिज्म देता है ताकि लोग उसकी अप्रूवल पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करें। तुम सोचते हो कि ये तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट है, लेकिन असल में ये मैनिपुलेशन था। इस तरह सक्सेसफुल लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन अपने फायदा के लिए। सक्सेसफुल लोग इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। फियर, लिमिटेड टाइम ऑफर, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, या अगर ये नहीं किया तो पीछे रह जाओगे। इंसान डर के इन्फ्लुएंस में डिसीजंस लेता है। गिल्ट, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम भी मेरा साथ दो, ये ट्रिगर करके लोग अपनी इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। डिजायर, लग्जरी प्रोडक्ट या सक्सेस स्टोरी देखकर मुझे भी चाहिए, तो लोग अपनी एम्बिशन और डिजायर को कंट्रोल करने के लिए मैनिपुलेट हो जाते हैं। सिंपैथी, अपनी स्ट्रगल दिखाना ताकि लोग इमोशनली जुड़ें और सपोर्ट करें। सक्सेसफुल लोग इमोशंस का सही कॉम्बिनेशन यूज करके लोग अपने डिसीजंस की तरफ खींचते हैं। सोचो, तुम्हारा दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे इमोशंस को सटली मैनिपुलेट करता है, कभी गिल्ट, कभी फियर, कभी प्रॉमिस देकर, और तुम्हें लगता है कि तुम अपने चॉइस से एक्शन ले रहे हो। दरअसल तुम मैनिपुलेट हो चुके हो। और यही टैक्टिक सक्सेसफुल लोग अपने राइवल्स या टीम मेंबर्स पर इस्तेमाल करते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, यह साइकोलॉजी का हिस्सा है। ये जानना कि इंसान किस ट्रिगर पर रिएक्ट करेगा, उसे सटली गाइड करना, अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार मूव करना। लेकिन ये पावर तभी सफल होती है जब इमोशंस पूरी तरह कंट्रोल में हो और कोई भी रिएक्ट करने से पहले सोच ना पाए। सोचो दोस्तों, क्या कभी किसी ने तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट किया? क्या कभी तुम्हारा ध्यान, प्यार या रिस्पेक्ट किसी के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल हुआ? ये पेनफुल होता है, लेकिन यही सीख देता है कि दुनिया सिर्फ फेयरनेस पर नहीं चलती, बल्कि साइकोलॉजी पर चलती है। सक्सेस केवल स्किल और मेहनत से नहीं आती। इमोशनल मैनिपुलेशन एक सटल लेकिन बहुत पावरफुल टूल है। सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं कि ह्यूमन इमोशंस को कैसे पढ़ना और कंट्रोल करना है। अवेयरनेस होना जरूरी है ताकि तुम भी खुद को मैनिपुलेट होने से बचा सको। सोचो जरा, तुम किसी कंपनी, समाज या सोशल सर्कल में हो। वहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कनेक्शंस होते हैं। लोग उन्हें जानते हैं, उनके आइडियाज मानते हैं, उनके डिसीजंस मानते हैं। ये कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस सिर्फ लक से नहीं आते, ये स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी का हिस्सा होते हैं। सफल लोग जानते हैं कि अकेले टैलेंट और मेहनत काफी नहीं है। दुनिया में अवसर वही पाते हैं जिनके पास सही कनेक्शंस होते हैं। नेटवर्किंग मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं, नेटवर्किंग मतलब स्ट्रेटेजिकली लोग बिल्ड करना जो तुम्हारे लिए काम आए।
ये रिलेशनशिप्स रेसिप्रोकल होते हैं, तुम उन्हें वैल्यू दो और वो तुम्हें इन्फ्लुएंस देंगे। सफल लोग अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके दूसरों के डिसीजन सटली गाइड करते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर अपने सोशल सर्कल में अपनी आइडिया शेयर करता है। पहले थोड़े लोग उसका इग्नोर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स और सपोर्टर्स बढ़ते हैं। वही इन्फ्लुएंस मार्केट में उसकी पावर बन जाती है। यानी इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, बल्कि कंट्रोल ओवर परसेप्शन एंड एक्शंस है। सफल लोग ये समझते हैं कि रिलेशनशिप्स केवल इमोशन से नहीं बनती, बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रिगर से बनती हैं। अगर तुम किसी को हेल्प करते हो तो वो साइकोलॉजिकली तुम्हारे फेवर का रेसिप्रोकेट करेगा। सक्सेसफुल लोग जानबूझकर छोटे फेवर्स देते हैं ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। लोग नेचुरल तरीके से उन लोगों को फॉलो करते हैं जिनकी नॉलेज और स्टेटस ज्यादा होती है। किसी स्टार्टअप का सीईओ अपनी एक्सपर्टीज दिखाकर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। लोग देखते हैं कि दूसरे लोग किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली जुड़ते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने नेटवर्क को ऐसा दिखाते हैं जैसे हर कोई उन्हें एडमायर करता हो। नेटवर्किंग इवेंट्स में लिमिटेड इनविटेशंस, एक्सक्लूसिव सर्कल्स, ये सब स्कैर्सिटी क्रिएट करते हैं। लोग ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। सोचो, तुमने देखा होगा कि कुछ लोग हर जगह जान पहचान रखते हैं। कॉलेज में सबसे पॉपुलर व्यक्ति, ऑफिस में सबसे रिस्पेक्टेड कॉलीग, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर, लेकिन असल में वो बस साइकोलॉजी की मदद से कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस मैनेज कर रहे हैं। तुम भी इनके स्ट्रेटजीज को समझो। कौन लोग जल्दी ट्रस्ट करते हैं, किसे गिल्ट या फेवर देकर अपने साथ रखा जा सकता है, कौन अपने ओपिनियन को इजीली चेंज करता है। सभी सक्सेसफुल लोग ये साइलेंटली एनालाइज करते हैं। सोचो दोस्तों, कभी तुम्हें ऐसा लगा कि कोई इंसान हर जगह एफर्टलेसली रिस्पेक्टेड है, एडमायर्ड है और लोग उसकी बात मानते हैं? क्या कभी तुम्हें ये क्यूरियस किया कि आखिर ये लोग इतनी आसानी से ऐसा कैसे कर लेते हैं? ये सिर्फ लक नहीं है, ये डार्क साइकोलॉजी है। कनेक्शंस प्लस इन्फ्लुएंस प्लस परसेप्शन का कॉम्बिनेशन। अगर तुम समझ जाओ तो तुम भी अपनी जिंदगी में यही पावर यूज कर सकते हो। लेकिन अवेयरनेस जरूरी है ताकि तुम्हें मैनिपुलेट न किया जाए। लो सक्सेस केवल टैलेंट और मेहनत से नहीं आती, रिलेशनशिप्स और इन्फ्लुएंस से भी आती है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी के साथ इन्फ्लुएंस बनाना है। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, रेसिप्रोसिटी, अथॉरिटी, सोशल प्रूफ, स्कैर्सिटी का सही यूज ही लोगों को गाइड करता है। अवेयरनेस से तुम खुद को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हो और अपने नेटवर्क को मजबूती से बिल्ड कर सकते हो। सोचो जरा, तुमने देखा होगा कि कुछ लोग हर दिन 24 घंटे ही क्यों कम पढ़ते हैं। उनके पास वही रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास हैं, समय, एनर्जी और अपॉर्चुनिटी। फिर भी वो दिन के हर पल को अपने फेवर में कैसे बदल लेते हैं? इसका जवाब है टाइम एनर्जी की डार्क साइकोलॉजी। सफल लोग सिर्फ स्केड्यूल नहीं बनाते, वे अपनी एनर्जी पीक्स और इमोशनल साइकिल्स को ध्यान में रखते हैं। सुबह के पीक आवर्स में वे इंपॉर्टेंट टास्क्स कंप्लीट करते हैं। लो एनर्जी आवर्स में वे रिपेटिटिव या लो प्रायोरिटी वर्क हैंडल करते हैं। ये प्लानिंग उन्हें हमेशा एक स्टेप आगे रखती है। एग्जाम्पल, राहुल नाम का एंटरप्रेन्योर सुबह 5 बजे उठता है। 5-8 बजे डीप वर्क, स्ट्रेटजी, कोडिंग, इंपॉर्टेंट कॉल्स। 8 to 10 बजे ईमेल्स, सोशल मीडिया, light communication, afternoon meetings, coordination, evening, learning, personal growth। ये पैटर्न रैंडम नहीं है, ये साइकोलॉजी प्लस साइंस ऑफ प्रोडक्टिविटी पर बेस्ड है। सफल लोग जानते हैं कि एनर्जी फाइनाइट रिसोर्स है। वे लो वैल्यू टास्क्स को डेलीगेट करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस, गॉसिप, ये सब उनसे दूर रहते हैं। साइकोलॉजी कहती है अगर तुम्हारा एनर्जी लो है तो इमोशंस इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। सक्सेसफुल लोग इसे एक्सप्लॉइट नहीं होने देते। किसी मीटिंग में वे सिर्फ नेसेसरी लोग बुलाते हैं। एक्स्ट्रा ओपिनियंस, इमोशनल ड्रामा, इरेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करते हैं। इससे उनका फोकस हाई रहता है और डिसीजन मेकिंग शार्प रहती है। सोचो, तुम हर दिन बिजी रहते हो लेकिन लग रहा है कि प्रोडक्टिविटी कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोकस स्कैटर है। कंट्रास्ट, तुम्हारा फ्रेंड समीर जो सक्सेसफुल है, उसका दिन स्ट्रक्चर्ड है। वो सिर्फ वो चीजें करता है जो उसके लॉन्ग टर्म गोल में ऐड करती हैं, बाकी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करता है। रिजल्ट, समीर रोज 24 घंटे से ज्यादा अचीव करता है। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और सेल्फ डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। सोचो दोस्तों, क्या कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास टैलेंट है, मेहनत है, लेकिन फिर भी लोग तुमसे आगे निकल जाते हैं? क्यों? उनके पास वही चीजें हैं जो तुम्हारे पास नहीं। कंट्रोल ओवर टाइम और एनर्जी। ये पेनफुल ट्रूथ है, लेकिन इसे समझना जरूरी है, क्योंकि जब तुम अपनी टाइम और एनर्जी को वाइजली मैनेज करोगे तब कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ये सीक्रेट वेपन है, इनविजिबल लेकिन अनस्टॉपेबल। लोगों के पास लिमिटेड अटेंशन होती है। सक्सेसफुल लोग अपनी अटेंशन हाई वैल्यू टास्क्स पर रखते हैं। सब अर्जेंट दिखता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। ये साइकोलॉजिकल फिल्टरिंग हर डिसीजन को स्ट्रेटेजिक बनाती है। जो चीजें दूसरों से करवाई जा सकती हैं वो खुद नहीं करते।
इससे उनका एनर्जी हाई रहती है और डिसीजंस पावरफुल बनते हैं। सक्सेस केवल स्किल और टैलेंट से नहीं बल्कि टाइम और एनर्जी की कंट्रोल से आती है। टाइम मैनेजमेंट बराबर साइंस प्लस साइकोलॉजी। एनर्जी पीक्स, फोकस, टास्क इंपॉर्टेंस। एनर्जी मैनेजमेंट बराबर डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना प्लस डेलीगेट करना प्लस हाई वैल्यू टास्क्स पर फोकस। अवेयरनेस से तुम भी अपनी लाइफ और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस फ्री बना सकते हो। सोचो जरा, तुमने देखा होगा कि कुछ लोग मुश्किल और अनसर्टेन सिचुएशंस में भी कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेते हैं। जब बाकी लोग डर और हेजिटेशन में फंसे होते हैं, वही लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस या लक नहीं है, ये डार्क साइकोलॉजी ऑफ रिस्क टेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग है। सफल लोग जानते हैं कि कंफर्ट जोन में रहना ग्रोथ का एनिमी है। रिस्क मतलब सिर्फ पैसा खोना नहीं, रिस्क मतलब इमोशनल डिस्कम्फर्ट, सोशल जजमेंट और अननोन सिचुएशंस में एंट्री। सक्सेसफुल लोग रिस्क को कैलकुलेटेड वे से लेते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर अपने आइडिया में इन्वेस्ट करता है जबकि फैमिली और फ्रेंड्स डराते हैं। उसके पास कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिसर्च और स्ट्रेटजी के आधार पर डिसीजन लेता है। साइकोलॉजी कहती है ब्रेन रिस्क को अवॉइड करता है, लेकिन जो लोग इसे कॉन्शियसली फेस करते हैं वही लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स पाते हैं। सफल लोग अपने डिसीजंस इमोशंस से नहीं बल्कि लॉजिक और साइकोलॉजी से लेते हैं। इमोशनल डिसीजंस अक्सर इम्पल्सिव और रिग्रेटफुल होते हैं। लॉजिक बेस्ड डिसीजंस में वो आउटकम्स और प्रोबेबिलिटीज एनालाइज करते हैं। किसी हाई स्टेक्स बिजनेस डील में मेजॉरिटी लोग एक्साइटमेंट में इम्पल्सिव एग्रीमेंट कर देते हैं। सक्सेसफुल पर्सन एनालाइज करता है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, रिसोर्स एलोकेशन, इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। ये डिसीजन मेकिंग उन्हें कंसिस्टेंटली एज देती है। सफल लोग अपने फियर को कंट्रोल करते हैं। वो जानते हैं कि डर सिर्फ सिग्नल है, एक्शन को रोकने के लिए नहीं। सक्सेसफुल लोग अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रेटेजिकली शो करते हैं। लोग उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस प्लस प्रिपरेशन का कॉम्बो दिखता है। हर डिसीजन से पहले मल्टीपल आउटकम्स और पॉसिबिलिटीज को मेंटली मैप करते हैं। इससे उनका माइंड हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। कोई भी सरप्राइज, कोई भी मैनिपुलेशन उन्हें अफेक्ट नहीं कर सकता। रिस्क लेने में एग्रेसिव रहते हैं लेकिन रेकलेस नहीं। एग्रेशन उन्हें फास्ट एक्शन और अर्ली अपॉर्चुनिटीज दिलाती है। सोचो, तुम अपने कंफर्ट जोन में फंसे हो। जॉब सेफ है, रिस्क फ्री है, लेकिन ग्रोथ लिमिटेड है। वही दोस्त जो रिस्क लेता है, न्यू स्किल्स सीखता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करता है, कुछ साल बाद वही फ्रेंड करियर में आगे निकल जाता है। तुम पछताते हो, क्यों मैंने रिस्क नहीं लिया? ये रिग्रेट साइकोलॉजी का हिस्सा है। सक्सेसफुल लोग इस रिग्रेट को कभी महसूस नहीं करते क्योंकि उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क प्लस लॉजिकल डिसीजंस लिए। सोचो दोस्तों, क्या कभी तुम्हें डर के कारण कोई अवसर हाथ से छूट गया? क्या तुम्हें डर है कि अगर कुछ खो गया तो लोग तुम्हें जज करेंगे? सक्सेसफुल लोग भी इंसान हैं, उन्हें भी डर लगता है, लेकिन उनकी साइकोलॉजी डिफरेंट है। वो फियर को सिग्नल मानते हैं, बैरियर नहीं, और वही फर्क बनाता है। जो लोग रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। रिस्क टेकिंग बराबर ग्रोथ प्लस अपॉर्चुनिटी का मुख्य सोर्स। डिसीजन मेकिंग में इमोशन से नहीं, लॉजिक और सिनेरियो एनालिसिस से लीड करना चाहिए। फियर और अनसर्टेनिटी को मैनिपुलेट नहीं होने देना। कॉन्फिडेंस प्लस प्रिपरेशन डिसीजंस में एज देती है। अवेयरनेस से तुम भी कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तुम्हें यही डार्क साइकोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। क्या तुम रेडी हो? सोचो जरा, तुमने देखा होगा कि कुछ लोग हर मुश्किल परिस्थिति में काम रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। उनके पास वह अनसीन एडवांटेज है जो बाकी लोगों के पास नहीं होता। माइंडसेट की डार्क साइकोलॉजी। सफल लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट में रहते हैं। फेलियर उनके लिए पनिशमेंट नहीं, फीडबैक होता है। मिस्टेक्स उन्हें रोकती नहीं, गाइड करती हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हुआ। नॉर्मल माइंडसेट बराबर मैंने फेल कर दिया, मैं यूजलेस हूं। ग्रोथ माइंडसेट बराबर मैंने फेल किया, मैं एनालाइज करूंगा कि कहां इंप्रूव करूं। साइकोलॉजी कहती है माइंडसेट बराबर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। जो चीज तुम परसीव करोगे वही तुम्हारे एक्शंस और डिसीजंस डिफाइन करेंगे। सफल लोग फेलियर्स, क्रिटिसिज्म और सेटबैक से टूटते नहीं। इमोशनल रेजिलियंस उन्हें प्रोटेक्ट करती है। एडवर्सिटी उन्हें वीक नहीं करती बल्कि रिफाइन करती है। एग्जाम्पल, प्रिया नाम की एंटरप्रेन्योर 3 बार अपने स्टार्टअप में फेल हुई। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने डिस्करेज किया, लेकिन प्रिया ने अपने फेलियर्स को लेसन्स में कन्वर्ट किया। चौथी बार उसका स्टार्टअप ह्यूज सक्सेस बन गया। रेजिलियंस बराबर डार्क साइकोलॉजी का सीक्रेट वेपन। सफल लोग किसी भी सिचुएशन में सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, वे एंटिसिपेट करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या एक्शन लेंगे। इसी एंटिसिपेशन से वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज बनाते हैं। एग्जाम्पल, ऑफिस पॉलिटिक्स में एक एम्प्लॉय प्रोएक्टिवली एंटिसिपेट करता है कि कॉलीग्स उसे अंडरमाइन कर सकते हैं। वो अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली सेट करता है।
ताकि सैबोटाज का रिस्क कम हो। डार्क साइकोलॉजी बराबर अदर्स की बिहेवियर को प्रिडिक्ट करके एडवांटेज लेना। सफल लोग इमोशन से डोमिनेट नहीं होते। एंगर, जेलसी, ग्रीड इनको एक्सप्लॉइट होने से रोकते हैं। डिसीजन मेकिंग हमेशा रैशनल और स्ट्रेटेजिक होती है। कोई बॉस या कॉलीग प्रोवोक करता है, नॉर्मल पर्सन बराबर रिएक्ट, आर्ग्यू, डैमेज रेप्यूटेशन। सक्सेसफुल पर्सन बराबर काम, वेट, सिचुएशन को मैनिपुलेट करके बेटर रिजल्ट। इमोशनल कंट्रोल बराबर हिडन पावर। सफल लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड करते हैं, शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म गेन सिक्योर करते हैं। एग्जाम्पल, राहुल ने सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और एंटरटेनमेंट को कंट्रोल किया, फ्री टाइम में स्किल बिल्डिंग और लर्निंग में इन्वेस्ट किया, 5 साल में करियर और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। साइकोलॉजी कहती है लॉन्ग टर्म विजन बराबर पेशेंस प्लस फोरसाइट का कॉम्बिनेशन। केवल इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव चीजों पर फोकस, इरेलेवेंट डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करना, सिचुएशंस और बिहेवियर्स में पैटर्न्स देखना। इसका फायदा उनके डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटजी में होता है। फेलियर्स और क्रिटिसिज्म से इमोशनली डिटैच्ड रहना, इससे क्लियर थिंकिंग और रिस्क टेकिंग पॉसिबल होता है। इंटरनल डायलॉग हमेशा कंस्ट्रक्टिव, नेगेटिव थॉट्स को न्यूट्रलाइज करके एक्शन ओरिएंटेड बनाते हैं। सोचो दोस्तों, क्या कभी तुमने महसूस किया कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी अनस्टॉपेबल क्यों रहते हैं? ये सिर्फ टैलेंट नहीं, कनेक्शंस नहीं, लक नहीं, ये उनकी सोच और माइंडसेट की अदृश्य ताकत है। जब तुम अपनी सोच को अलाइन करोगे, इमोशनल कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को अडॉप्ट करोगे, तभी तुम भी अनस्टॉपेबल बनोगे। यही सीक्रेट है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसानों को अलग करता है। माइंडसेट बराबर परसेप्शन प्लस ग्रोथ प्लस रेजिलियंस प्लस इमोशनल कंट्रोल। ग्रोथ माइंडसेट प्लस लॉन्ग टर्म विजन बराबर अनस्टॉपेबल मोमेंटम। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और पैटर्न रिकग्निशन बराबर डार्क साइकोलॉजी का एडवांटेज। इमोशनल मास्टरी बराबर रैशनल डिसीजंस और मैनिपुलेशन प्रूफ बनाता है। अवेयरनेस प्लस सेल्फ डिसिप्लिन बराबर ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। अब तुम समझ गए हो कि सक्सेसफुल लोगों की डार्क साइकोलॉजी क्या है। टाइम एनर्जी कंट्रोल, कैलकुलेटेड रिस्क, इमोशनल मास्टरी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, अनस्टॉपेबल माइंडसेट, ये सब उनके सीक्रेट वेपन्स हैं। तुम भी इन्हें सीखकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।